का मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे और एक नई भर्ती यहां पर आप लोग के सामने है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक और अवसर यहां पर दिया है आपके रिको के द्वारा। रिको के अंतर्गत कुछ यहां पर पद आए हैं, कितने पद आए हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कौन फॉर्म भर सकता है, क्या फीस रहने वाली है, फॉर्म कब से भरे जाने हैं, परीक्षा कब तक आप लोग की होगी। साथ ही हम लोग बात करेंगे आप लोगों से परीक्षा पैटर्न की और परीक्षा पाठ्यक्रम की, यानी कि क्या यहाँ पर पैटर्न रहेगा इस परीक्षा के अंतर्गत। साथ ही परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग की आने वाली है, और साथ ही बात करेंगे किस प्रकार से आप लोग ये तैयारी कर सकते हैं। आइएगा सीधे लेकर चलता हूँ आप लोग को पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, कि यहाँ पर आप लोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर कब आया है कब नहीं आया। तो 20 तारीख के दिन आया है और 20 तारीख को ये कुछ पद हैं जो यहाँ पर निकाले गए हैं। कौन कौन से पद हैं इनकी सीधी बात करूँ मैं यहाँ से, तो ये लीजिएगा आपके लिए पद कौन कौन से हैं। ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है ताकि इस इतने सारे नोटिफिकेशन में देखना नहीं पड़े। वैसे अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से सीधा वहाँ जाकर इस आप लोग के ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग की कौन कौन से पद है जो यहाँ पर आए हैं। कंपनी सचिव का पद है। कंपनी सचिव के अलावा हम लोग बात करें तो आप लोग के सहायक नगर नियोजक है, प्रोग्रामर है, सहायक लेखाधिकार है, कुछ बड़ी भी पोस्टें यहाँ पर इसके अंतर्गत है। लेकिन अधिकतर जो विद्यार्थी है उसके लिए जो काम की है वो है कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक के पद हैं इसमें, और सबसे ज्यादा पद भी इसी के हैं, 54 पद है, यानी कि 54 पद यहाँ पर आप लोग के हैं। अगर टोटल पदों की बात करें तो 98 है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी के लिए जो काम किए हैं वो कनिष्ठ सहायक के, यानी कि हम लोग बात करें जूनियर असिस्टेंट के 54 पद यहाँ पर आप लोग के लिए दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कि फॉर्म कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यानी कि आज से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक। बात क्लियर। इधर देखिए गुरुजी फॉर्म हमें भरना है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होगा इसके अंतर्गत, क्या हमारे पास योग्यता होनी चाहिए। लीजिए, तो आप लोग अगर कनिष्ठ सहायक का पद पर पोस्ट पर भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आप लोग के लिए 10+2 चाहिए, और 10+2 यानी कि 12वीं पास, साथ में ही ऑल लेवल या हायर लेवल का आपके DOEACC द्वारा प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपके पास RSCIT है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अधिकतर विद्यार्थी RSCIT रखते हैं, इसलिए 10+2, और अगर आपके पास RSCIT है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा ये, लीजिएगा आप लोगों को दिखा देते हैं ऑफिशियल। यहाँ पर देखिए तो लिख रखा है कनिष्ठ सहायक के लिए कि यहाँ पर आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, ये रहा आप लोग की कौन कौन इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सीनियर सेकेंडरी फॉर्म आप लोग के पास है, यानी 10+2 आप लोग हैं। आप यहाँ पर ओ स्तर का या फिर हायर लेवल का ऐसा सर्टिफिकेट रखते हैं, या फिर नीचे लिख रखा है RSCIT, ये लीजिएगा राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट RSCIT आपके पास है, तो बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करें यहाँ से गुरुजी, ठीक है फॉर्म अप्लाई करें, लेकिन फीस कितनी लगेगी, फीस की चर्चा करें। फीस थोड़ी सी इसमें अच्छी यहाँ पर रखी है, देखते हैं फीस यहाँ पर क्या है, तो फीस की भी चर्चा साथ साथ कर लेते हैं भाई। फीस की जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप लोग सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर राजस्थान क्रीमियर लेयर श्रेणी में आते हैं, तो 1000 लगेगी आप लोग की। शुरू की 1 से 6 पोस्ट तक हैं उनके लिए। लेकिन कनिष्ठ सहायक की मैं बात करूँ तो सीधा हम तो इसी की बात करेंगे कि कनिष्ठ सहायक के लिए जो यहाँ पर है वो आपकी 700 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी की। वहीं बात करें नॉन क्रीमियर लेयर और EWS वर्ग की बात करें तो आपकी है 525 रुपये, 525 आपके लगेंगे। ST SC और विकलांग की बात करें तो विकलांगों की फीस है यहाँ पर 350 रुपये। कितनी है, 350 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। अगर ये आप लोग करते हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आगे देखिए हम लोग यहाँ पर और आगे की बातें करें तो यहाँ पर आप लोग के देखते हैं कि आपकी परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप लोग के जैसे कनिष्ठ सहायक की बात करेंगे सीधा हम तो इसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 2 पोर्शन होंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट जो होगा इसमें 180 अंक के प्रश्न होंगे, वहीं आपके भाग सेकंड में 270 नंबर के यहाँ पर क्या होंगे, प्रश्न होंगे। टोटल देखिए इसके बाद हम लोग तो यहाँ पर 100 अंक का आपका साक्षात्कार और दक्षता परीक्षा भी यहाँ पर आयोजित की जाएगी। साथ ही देखिए तो 550 टोटल अंक यहाँ पर होने वाले हैं। दक्षता के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनके यहाँ पर जो ये लिखित परीक्षा है, इस लिखित परीक्षा में जो न्यूनतम प्राप्तांक रखे हैं वो अगर आप क्लियर करते हो तो आपको 5 गुना जितने पद हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को दक्षता या फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम लोग आगे देखें
तो गुरुजी इसमें परीक्षा में आएगा क्या, किस चीजों को लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएंगे, तो इसमें आने वाली है राजस्थान और इंडिया जीके, वहीं साइंस आएगी आप लोग की, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर आएगा। ये सब कुछ इसके अंतर्गत आप लोग की होने वाला है। देखते हैं क्या है इसका सिलेबस, विस्तृत सिलेबस की भी चर्चा करें। आइएगा देखते हैं विस्तृत सिलेबस इसका कि क्या क्या इसके अंतर्गत आने वाला है। देखिएगा यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग की पार्ट फर्स्ट जो मैंने बताया था, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो आप लोग की यहाँ पर है 60 क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। आपको क्वालिफाई करने के लिए 72 नंबर यहाँ पर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 72 आप लोग को यहाँ पर नंबर चाहिए ही चाहिए। साथ देखिए हम लोग यहाँ पर आप लोग के और भी चर्चा करें तो क्या क्या चीज आएंगी, तो यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि इंडिया और राजस्थान जीके, जीके में आपकी ज्योग्राफी है, यहाँ पर ज्योग्राफी के अलावा कुछ इवेंट्स है आपके, कुछ हिस्ट्री है और कुछ आप लोग का कल्चर भी है राजस्थान का। तो ये सब कुछ है आप लोग के 15 क्वेश्चन जो कि आपके 45 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ ही देखिए हम लोग जनरल साइंस की बात करें, अप टू 10th क्लास तक की रहेगी। साइंस में आप लोग के यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे आप लोग के 45 नंबर के होंगे। क्लियर बात? इसी में हम लोग देखें आपके फर्स्ट पेपर में ही आप लोग के यहाँ पर साइंस के बाद आपके आएंगे क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, यानी कि 15 प्रश्नों की यहाँ पर रीजनिंग भी आप लोग के यहाँ पर आने वाली है। 15 प्रश्न होंगे, 45 नंबर के होंगे। वही सेक्शन डी की बात करें तो आपकी कंप्यूटर भी होने वाला है, कंप्यूटर के भी आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के। कितने नंबर के? 45 के। चलें आगे, इधर देखिए हम लोग यहाँ पर तो और देखते हैं आप लोग के यहाँ पर सेकंड जो पेपर होगा, पार्ट सेकंड जो होगा, इसमें आपके सामान्य हिंदी होगी। कितने नंबर की? तो सामान्य हिंदी होगी आपके 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के। और इसमें भी जो 273 नंबर का जो पेपर है ये, इसमें 108 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। हिंदी इसके अंदर होगी, साथ ही हिंदी में ये टॉपिक है आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर देखिए आप लोग के यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आप लोग की 10th तक की रहेगी, जिसमें 30 प्रश्न यहां पर है 90 नंबर के। क्लियर? इसके बाद देखिए हम लोग तो मैथमेटिक्स की बात करें, किसकी बात करें? मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आप लोग की 30 नंबर की रहेगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 नंबर के, यानी इसमें मैथ है आप लोग की, इंग्लिश है और साइंस है। 30 90 प्रश्न है और 90 दिया हम लोग देखे हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का है, 270 नंबर का ये मैटर आप लोग के यहाँ पर होने वाला है। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें मैंने इसके अंतर्गत आप लोगों को बता दी है, पूरी कंप्लीट इसके अंदर मैथ शामिल की गई है। तो ये आप लोग की होने वाला है, क्या लाओ, ये सिलेबस आप लोग का रहने वाला है। तो सारी चीजें आप लोग देखी होंगी। 54 पद है, बहुत अच्छा मौका है। किसी को तो यहाँ पर हम लोग देखें तो बहुत सारे तो इसको भरेंगे ही नहीं, लेकिन आप लोगों से मैं कह रहा हूँ अगर तैयारी है, आप लोग ये चीजें पढ़ रहे हो तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करना है आप लोग को। अगर सरकारी नौकरी का आप सपना देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप उच्च स्तर की यहाँ पर परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोग दे दीजिएगा। एक बार आपके पेमेंट की और मैं चर्चा कर दूं कि गुरुजी इसमें पेमेंट कितना मिलेगा। देखो पेमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, पेमेंट अच्छा है भाई, इसमें ध्यान रखना, पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग की पेमेंट भी बताता हूं कि कितना पेमेंट इसके अंतर्गत आप लोग को मिलेगा भाई, ताकि तैयारी भाई तभी करते हो ना आप लोग, पेमेंट दिखाई दे जाता है तब। तो पेमेंट भी देख लीजिएगा आपको कितना पेमेंट यहाँ पर मिलने का वाला है इस एग्जाम के अंतर्गत। ये रहा। अगर कंपनी सेक्रेटरी की आप लोग बात करें तो 47,200 रुपये यहाँ पर मिलेगा। अगर असिस्टेंट टाउन प्लानर की बात करें 39,300। यही हम लोग देखिए अगर जूनियर असिस्टेंट जिसकी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर देखिए तो आप लोग के 14,600 पर मंथ। लेकिन यही पेमेंट अगर आप लोग रियल पे जाओगे तो जो इन हैंड मिलेगा आप लोग को लगभग 25 से 30,000 रुपये मिल जाएगा आपको। तो भैया सरकारी नौकरी चाहिए आप लोग को, ध्यान रखना, इसलिए फॉर्म जरूर अप्लाई करना। गुरुजी क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े ये सारी चीजें, तो भैया आप लोग को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधा जा सकते हैं हम, या फिर मेरे नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल आप लोग को हो जाएगा। क्लियर बात? तो अब आप लोगों को चीजें अच्छी लगी हो, तैयारी करना चाहते हैं तो लगातार जुड़े रहिएगा, और कोई बात हो तो ऑफिशियल यहाँ पर आप लोग जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं पर आप लोगों को बहुत सारी क्लासें अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है और कोई जानकारी चाहिए तो वहां पर आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।